श्री प्रताप सिंह जी, पधारे हुए सभी सम्मानित मेहमानगण, सभी मेरे अग्रजगण, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति और आपकी संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सभी को मैं आज इस बुजुर्ग सम्मान समारोह की पावन बेला के ऊपर मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं आज आपने जो कार्य किया उसके पहले जो आपने कृष्ण सुदामा का एक लीला दिखाई, मैं तहे दिल से आपको और अपनी टीम को कृष्ण सुदामा की इस लीला के लिए नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रेरणादायक। और बुजुर्ग सम्मान समारोह के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अगर सुबह से रात तक हमारे घर में बुजुर्गों का सम्मान करने लग जाएं तो इस सम्मान उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम उस माँ को नहीं भूलना चाहिए जिस माँ खुद भूखी रही, खुद प्यासी रही और हमको जन्म दे करके बड़ा किया। गोपी चिक्सोली वाली के घर में आ गए हैं और चारों ओर माखन ढूंढ रहे हैं। कन्हैया ढूंढ रहे हैं लेकिन माखन कहीं दिखाई नहीं देता। कन्हैया मन में विचार करते हैं, गोपी घर में माखन तो रखे नहीं, इसके घर में चोरी क्या करूं। और कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कहीं माखन तो दिखाई नहीं दे रहा। गोपी घर में कहीं माखन तो रखे नहीं है और कहते हैं मेरे घर में चोरी करने आना।
माखन तो जरूर होगा, कहीं न कहीं छुपा के रखा है, ढूंढना पड़ेगा। कन्हैया ढूंढते ढूंढते और ऊपर की ओर देखते हैं तो माखन की मटकियां दिखाई देती है। अरे वाह, इस गोपी के घर में तो एक नहीं 7 माखन की मटकियां हैं। बड़ी चतुर है, सारी की सारी ऊंचे छीके पर धर करके रखे हैं। मैं छोटू सो कन्हैया, मेरे माखन की मटकी हाथ कैसे आवे? इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो कन्हैया मन में विचार कर रहे, माखन की मटकी हाथ कैसे आएगी? तो माखन की मटकी की ओर गौर से देख रहे हैं और मन में विचार कर रहे, अरे ये माखन की मटकी तो साधारण नहीं है, इसमें तो छीके में घंटियां लटका के रखी है। यदि मैं माखन की मटकी के हाथ लगाऊंगा तो सारी घंटियां बच जाएगी, और घंटियां बच गई तो मैं पकड़ूंगा। बोले शाम सुन घंटे मेरी, तू आवाज न करियो, तू आवाज न करियो, जब तक मैं चोरी ना कर लूं, जब तक मैं चोरी ना कर लूं, तब तक तू ना बचियो, तब तक तू ना बचियो। कन्हैया ने घंटी से कह दिया है कि जब तक मैं चोरी ना कर लूं घंटी तू बजना मत। घंटियां कहती है ठीक है कन्हैया, आप भी क्या याद रखोगे, करो चोरी, नहीं बचूंगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोल नंद के लाल की जय हो, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बाल बाल कहते काना माखन मिलो कि नहीं मिलो? अरे काना माखन मिलो कि नहीं मिलो? मिल गए हो? मिल गए हो? तो भैया हमको खिलाए दे। आनंद आ गए हो भैया? आओ आओ, तुम भी खा लो, सब खाओ भैया। प्रताप सिंह जी आओ, और किसी की माखन खाने की इच्छा है ग्वाल बाल बन करके तो आइए खाइए। बांटो बांटो भैया, सबको कन्हैया माखन बांट रहे। जय हो नंद के लाल की जय हो। चोरे हाथ में धर लियो, मल में है गरुड़ा जी। माखन चोरे हाथ में धर लियो, मल में है गरुड़ा जी। जैसे ही माखन मुख में ढीलो, वैसे ही घंटी बाजी, वैसे ही घंटी बाजी। कन्हैया के साथ तो आज घंटियों ने वादा तोड़ दिया। घंटियों ने कहा था हम बजेंगे नहीं, लेकिन ये तो बजना शुरू हो गई और जोरों शोरों से बज रही है। कन्हैया कह रहे अरे डट जाओ, रुक जाओ, लेकिन मानती नहीं, बजती जा रही है। कन्हैया सोचे आज तो गए काम से, ये घंटियां नहीं रुकेगी, तो पकड़े गए। जैसे ही घंटियों की आवाज गोपियों ने सुनी है, एक एक घर से दौड़ करके आने चले लाला आज आयो है ऊंच पहाड़ के नीचे, अब कहाँ जाएगो? अब तो पकड़ के मैया के पास ले जाएंगे कि गोपियां मुझे छोड़ दो। लेकिन कन्हैया से गोपियां कहती है नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं, आज तो ऊंच पहाड़ के नीचे आया है, आज तेरी मैया के पास ले जाएंगी, तू रंगे हाथ पकड़ा गया है।
एक बार मेरे को बात करने को घंटियों से, मैं पकड़ा नहीं जाता, लेकिन घंटियों ने मुझे धोखा दिया है। मैं घंटियों से पूछना चाहता हूँ, चोरी घंटे नाय करेगो नेक सुमेरो कहना। क्या करेंगे? हमारी बात सुनो, गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। कन्हैया कहते गलती मेरी है। मेरी गलती कैसे बताओ? घंटिया कह रही है, आपने क्या कहा था कन्हैया कि जब तक मैं चोरी ना कर लूं तब तक तुम ना बचियो। तुमने चोरी करी, हम बची क्या? नहीं बची। सब ग्वाल वालों को माखन खिलाया, हम बची क्या? नहीं बची। गलती तुमने करी कन्हैया, तुमने माखन खाया, और माखन खाया तो फिर हमको बचना ही पड़ा। बोली घंटे सुनो श्याम जी, बिन घंटे के भोग लगैला, बिन घंटे के भोग लगैला, मैं तुमको भोग लगैया। पकड़ो श्याम को पकड़ो। पकड़े गए कन्हैया और गोपियों ने पकड़ लिया। आपका नाम बच के कहाँ जाएगा रे कन्हैया? एक बार जब हम किसी को पकड़ ले ना तो फिर छोड़ने का तो नाम ही ना ले। कन्हैया जाना चाहते हैं लेकिन गोपियां छोड़ने को तैयार नहीं है। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, कन्हैया को छोड़ने के लिए तैयार गोपियां नहीं हुई। तो कन्हैया ने मन में विचार किया, आज ये गोपियां ऐसे नहीं छोड़ेगी, भले शाम दाम दंड भेद चारों नीतियां अपनाने लगेगी पड़ेगी। तो कन्हैया कहते हैं, इनमें से कुछ गोपियां मेरा नाच गाना देखना चाहती थी, आज मैं इनको नाच करके दिखा देता हूँ। कन्हैया ने नाच के दिखाया और हाथ जोड़ के कहने लगे, जो गोपियां मेरा नाच देख करके प्रसन्न हो गई है कृपया अपने अपने घर चली जाए। कन्हैया कहते हैं, इनमें से कुछ गोपियां ऐसी हैं जो मेरी बंसी की धुन सुनना चाहती हैं, चलो आज इनको बंसी भी सुना देता हूँ। कन्हैया ने बंसी बजा करके गोपियों को सुनाया और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गोपियों जो मेरी बंसी सुनने की इच्छा रखती थी, यदि आज तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है तो कृपया करके अपने घर चली जाओ। मान लो 100 गोपियां थी तो नाच देख करके आधी गोपियां चली गई, कितनी बची? आवाज आनी चाहिए, कितनी बची? 50। और 50 में से आधी बंसी की धुन सुन के चली गई तो कितनी बची? 25। अब 25 गोपियों में आधी गोपियां ऐसी थी जो कन्हैया उनके कई तरीके के काम किया करते थे, वो एहसानों के नीचे दबी हुई थी। कन्हैया हाथ जोड़ करके कहने लगे, गोपियों यदि तुम मेरे एहसान को मानती हो तो अपने अपने घर चली जाओ। 25 में से आधी गोपी और चली गई, कितनी बची? 12। 25 में से आधी गई तो 12.5। 12 या 13 गोपियां बची होगी, सही बात है, 12 सही उत्तर। कन्हैया ने मन में विचार किया, अब तो बहुत कम गोपियां बची है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कन्हैया कहने लगे, इतनी सी गोपियां बची, अब मेरा ये क्या बिगाड़ लेगी? अब तो मैं इनको डरा करके भगा सकता हूँ। कन्हैया कहने, दोनों कमर पे हाथ लगा करके कहने लगे, अरे गोपियों तुम यमुना के तट पे पानी लेने जाती हो ना, मटकियां फोड़ डालूंगा, ध्यान रखना, मेरे हाथ लगाया तो आप अपने अपने घर चली जाओ, नहीं तो यमुना पे पानी भरना मुश्किल कर दूंगा। सारी गोपियां डर गई और अपने अपने घर चली गई। अब बच गए एक कन्हैया और चिकसोली वाली गोपी जिसका घर था। अब वो कहाँ जाती?
कन्हैया को पकड़ करके कहने लगे, अरे गोपियों को तूने बेवकूफ बना दिया और भगा दिया, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। हाथ पकड़ लिया है गोपी ने और घसीट करके ले जाने लगी है। आज तुझे मैया के हाथों से पिटवा करके रहूंगी। बार बार कन्हैया हाथ छुटा लेते हैं, गोपी फिर पकड़ती है, फिर कन्हैया हाथ में नहीं आते। कन्हैया कहते हैं कि गोपी तू मुझे घर पर नहीं ले जा सकती। गोपी कहती है क्यों नहीं ले जा सकती? भले देख यहाँ तेरे से हाथ से मैं 3 बार छूट गया, तू लेकर के मुझे जाएगी, बीच बाजार में घर से बाहर निकलेगी, कोई ससुर के समान होगा, कोई जेठ के समान होगा, और मैं हाथ को झटका दे करके भाग जाऊंगा, तो मुझे घर में ले जा पाएगी। गोपी कहती है बात तो सही है। कन्हैया फिर मुझे क्या करना चाहिए? कन्हैया कहते हैं कि मुझे अपने घर में बांध के चली जाना, तुम मेरी मैया को बुला। गोपी कहती है ये बात सही है, मैं तुझे बांध देती हूँ। तो कन्हैया को बांध रही है। बोले चिकसोली वाली गोपी की जय हो। बांध करके गोपी और जाने लगी अपने घर। कन्हैया खुल जाते हैं और आवाज लगाते हैं गोपी अरे पीछे पलट कर तो देख, जब तक तू आएगी मैं चला जाऊंगा। गोपी कहती है मैं बांध कर तो रही थी, तू कैसे खुल गया? मैंने तुझे अच्छे से नहीं बांधा, फिर से बांध ले। फिर दोबारा बांधती है और बांध करके दिखाती है। मैया को बुलाने के लिए जाती है और कन्हैया खुल जाते हैं, आवाज लगाते गोपी मैं तो खुल गई हूँ। तो गोपी कहती है मैंने तेरे को इतने अच्छे से बांधा, तू कैसे खुल गया? कन्हैया कहते हैं तेरे घर वालों ने तेरे को कुछ सिखाया तो है नहीं, तारी माई ने कहीं सिखाई नहीं थी, घर का काम कर वो बांधे कहीं बांधना तो आता नहीं और बांधनी चली मेरे को। जैसे ही झगड़े में यदि कोई माँ बाप का नाम लेता है तो गुस्सा आ जाता है। आज इनको भी गुस्सा आ गया है और गुस्से में आकर के गोपी कह रही है हाँ मेरी माँ ने तो कुछ नहीं सिखाया, लेकिन तेरी माँ ने सिखाया है ना। कन्हैया कहते हाँ हाँ गोपी मेरी माँ ने तो सिखाया है, और मैं जब एक बार बांध देता हूँ तो एक बात कह दूं, थारो बाप भी कौन खुलवा सके। गोपी कहने लगे अच्छा कन्हैया देख माई बाप को नाम मत ले। कन्हैया कहते हैं गोपी क्या कर लेगी ना, तुझे मुझे घर पे घसीट करके ले जाना आता है, ना तुझे बांधना आता है, मेरा बिगाड़ क्या बाल आएगी? प्रेम से कहिए तो कुछ बिगाड़ने में। कन्हैया कहते हैं तू कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मैं चला जाऊंगा अपने घर पे। गोपी कहती है अच्छा कन्हैया तेरे को बांधना आता है? बोला हाँ आता है। तो तू मुझे बांधना सिखा देना। और गुरु बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुरु बनाने के लिए वैसे तो बहुत कुछ होता है, नारियल लगती है, 5 कपड़े लगते हैं, दान दक्षिणा लगती है, लेकिन गोपी तू भी क्या याद रखेगी, जा मैं तुझे ऐसे ही शिष्य बना दूंगा। बोले कैसे? तू मेरे कन्हैया को प्रणाम करती है। कन्हैया कहते हैं नहीं नहीं आनंद नहीं आया, ऐसे थोड़ी प्रणाम होता है। बोले कैसे होता है? बोले ढंग से कर। तो कन्हैया के पैर छूती है गोपी और कहती है प्रणाम। लेकिन कन्हैया कहते नहीं गोपी अब भी आनंद नहीं आया। तो बोला आनंद कैसे आएगा? बोले गोपी दंडवत कर, तब मैं तुझे चेली बनाऊंगा। तो चिकसोली वाली गोपी जमीन में लेट करके और कन्हैया के पैर पकड़ करके दंडवत कर रही है। कन्हैया प्रसन्न हो गए और कहते हैं वाह गोपी वाह, जा अब मैंने तुझे चेली बना लिया है,
अब तू मेरी शिष्य हो गई है, अब मैं तुझे सिखाऊंगा बांधना। देख गोपी, बांधने के कई तरीके होते हैं। एक शक्कर पारे की गांठ होती है जो खींचते ही खुल जाती है, एक घुड़वा गांठ होती है जिसको खोलने में थोड़ा समय लग जाता है, और एक छांद को बांधने का तरीका अलग होता है, गाय बैल को बांधने का तरीका गोपी अलग होता है, और एक बांधने में सबसे ऊंची कला है जिसका नाम है 3.5 फंदे की गांठ। गोपी 3.5 फंदे की गांठ से यदि किसी को बांध दिया जावे ना तो फिर वो खुलने का नाम नहीं लेता। और देख गोपी, मेरे जैसा गुरु भी नहीं मिलेगा। और गुरु को क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे अनार सिखाएंगे, फिर ABCD सिखाएंगे, फिर पढ़ना लिखना सिखाएंगे। लेकिन मैं गुरु ऐसा हूँ, पहले किताब पढ़ना सिखा देता हूँ, ऐसे अनार तो बाद में चलता रहता है। जोरदार तालियों से अभिनंदन ठाकुर जी का, इतनी ऊंची पढ़ाई शुरू करवा रहे हैं और कह रहे हैं गोपी 3.5 फंदे की गांठ पहले सिखाऊंगा, बाकी छोटा मोटा बांधना बाद में सिखाता रहूंगा। चल खड़ी हो जा खंबे के पास। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये गोपी फंस गई है कन्हैया के चक्कर में, और ठाकुर जी बांधना सिखा रहे हैं। एक लपेटा पैरों में लगाया और कहने लगे कि गोपी गिल्ले ये एक राउंड हो गया, एक बार लपेटा दिया है, एक बार सिखाऊंगा दोबारा नहीं सिखाऊंगा। देख गोपी, अच्छे से ध्यान लेना, अब दोनों हाथ सीधे कर ले। दूसरा लपेटा कमर के पास में लगाया है, दोनों हाथ सीधे करवा दिए और गोपी को बांध दिया है कन्हैया ने, और कह रहे हैं गोपी गिल। ये लपेटे हो गए 2। वृंदावन बिहारी लाल की। पहला लपेटा पैरों में देकर के बांध दिया है, और दूसरा लपेटा दोनों हाथ सीधे करवा के कमर से बांध दिया है, दोनों हाथ जाम कर दिए और कहने लगे कन्हैया कि देख गोपी, ये हो गए 2, याद रखना दोबारा नहीं बताऊंगा, एक बार ही बताऊंगा। और तीसरा लपेटा दिया है सीने के ऊपर से और बांध करके कहते हैं गोपी हो गए 3। गिल्ले अच्छी तरह से, एक बार ही सिखाऊंगा दोबारा नहीं सिखाऊंगा। गोपी कहती है ठीक है कन्हैया, भले अब ये गला तेरा छोटा सा है ना, ये पूरा नहीं गिना जाएगा, ये आधे में आएगा। तो कितने लपेटे हो गए? 3.5। ये है 3.5 फंदे की गांठ गोपी। कन्हैया कहते हैं कि गोपी अब तू खुल सकती है। गोपी कहती है खुलना तो दूर की बात है कन्हैया, यदि मैं हिल गई तो मेरा टैटू दब जाएगा। और गोविंदाय नमो नमः, वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्यों गोपी खुल सके हैं? गोपी कहती है खुल तो नहीं सकती कन्हैया, लेकिन बांधना बहुत अच्छा सिखाया है तूने। अब तू मेरे को खोल दे, मैं तेरे को ऐसे ही बांधूंगी। कन्हैया कहते हैं गोपी, मैंने तेरे को कहा था ना, तेरे घर वालों ने तेरे को कोई शिक्षा नहीं दी है। अब थारे में इतनी सी भी अक्ल को नहीं, मैं तेरे को खोलूंगा। पागल हूं जो तू मुझे बांध के जाएगी? मैं नहीं खोलने वाला, मैं जा रहा हूं अपने घर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।